न्यूटन जो इतना बड़ा जीनियस थे, उन्होंने जब लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और कैलकुलस का इन्वेंशन करके जब उन्होंने प्लैनेट्स की मोशन डिटरमाइन की कि प्लैनेट्स सन के अराउंड कैसे घूमते हैं, तब उनको कुछ ऐसा पता चला जिससे उनका पूरा दिमाग हिल गया। और यहाँ पे उनको भगवान को लाना पड़ा, बिकॉज उनके कैलकुलेशन ने जो फाइंडिंग्स की थी वो भगवान के बिना पॉसिबल ही नहीं था। देखो, न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ को यूज करके ये पता लगा लिया कि अर्थ सन के अराउंड कैसे घूमता है। बट बात यह है कि अर्थ या बाकी प्लैनेट्स पे ग्रेविटी सिर्फ सन का ही नहीं बल्कि हर दूसरे प्लैनेट्स का भी लगता है। और उस हिसाब से न्यूटन ने देखा कि यार ऐसे सिचुएशन में तो कोई भी प्लैनेट स्टेबल रह ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स के ग्रेविटी के चलते या तो प्लैनेट्स का ऑर्बिट बढ़ता जाएगा और वो सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, या फिर प्लैनेट्स का ऑर्बिट घटता जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएंगे। मतलब सोलर सिस्टम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट फिर भी ये स्टेबल है। पर कैसे? अब इसका जवाब आज तो हमें पता है, बट उस वक्त न्यूटन ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे ना तो उतना एडवांस्ड मैथमेटिक्स था, ना ही सुपर कंप्यूटर्स थे। इसीलिए न्यूटन ने अपने तब के नॉलेज के हिसाब से ये लिखा कि सोलर सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए टाइम पे भगवान को इंटरवीन करना पड़ता है और प्लैनेट्स के ऑर्बिट में जो भी चेंजेस आए होते हैं उसको फिक्स करना पड़ता है। मतलब सोचो, न्यूटन जैसे इतने बड़े जीनियस ने भी गॉड का सहारा लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं मिली थी। बट आगे चलकर साइंस ने ये प्रूव किया कि सोलर सिस्टम स्टेबल क्यों है। ऐसे ही आज भी हमें कई सारी चीज मिस्टीरियस लगती है, मैजिकल लगती है, बट बात ये है कि आज जो मिस्ट्री लगती है उसका जवाब भी साइंस ही देगा। बट यहाँ पे फिर सवाल ये आता है कि क्या हम इंसान अपनी बुद्धि और साइंस को यूज करके उस फाइनल क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएंगे कि आखिर इस यूनिवर्स को बनाया किसने? क्या लगता है, इंसान कभी वहां तक पहुंच पाएंगे?